जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। चलिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। उसके पहले आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए। चलिए, अब प्रश्न है, लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी, क्या बोलते हैं, सिडबी। तो लघु उद्योग विकास बैंक का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिव सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल बंसल, ऑप्शन डी मोहन कुमार अग्रवाल। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम। शिव सुब्रमण्यम को सिडबी का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो यहाँ पर आया सिडबी। तो सबसे पहले बात करेंगे सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल। सिडबी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका जवाब हो जाएगा 2 अप्रैल 1990। कब हुआ था भैया, 2 अप्रैल 1990। याद रहेगा ना। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पर भैया, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, लखनऊ। अच्छा, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने वाला कौन सा व्यक्ति था, आपको कमेंट करना है। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति कौन सा था, तो आपको कमेंट करना है। आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अब आप क्विज करके दे सकते हैं। आशुफ दौला, नाम क्या था उसका, आशुफ दौला। याद रखेंगे, अवध नवाब आशुफ दौला ने ऐसा किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा भैया, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन, आप सभी पता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम आपको भी बताना है, बोरिस जॉनसन। 2 दिन पहले आपको बताए थे, याद ही होगा, बोरिस जॉनसन। नाम लिख लेंगे, जिनको नहीं याद होगा, जिनका आज पहला दिन होगा, ठीक है, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए, अच्छा, ब्रिटेन की बात आई थी, कुछ पॉइंट और यहाँ से आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट आता है यूके। तो यूके में क्या खास बात होती है, यूके में 4 पॉइंट होता है, 4 चीज़ें आपको याद रखनी। एक तो इंग्लैंड, सबसे पहला इंग्लैंड। फिर दूसरा आपको याद रखना उत्तरी आयरलैंड। क्या भैया, उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड के साथ आपको याद रखना स्कॉटलैंड। फिर उसके बाद वेल्स। क्या क्या मैंने बोला, याद रखेंगे, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या कहलाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स क्या कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहलाएगा भैया, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कह सकते हैं आप ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं भैया, यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है, राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पूछा है राष्ट्रीय लोक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 मार्च, ऑप्शन डी है 20 मई। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। पुनः एक बार महत्वपूर्ण दिवस आया है, तो जो महत्वपूर्ण दिवस उसको रिपीट करते चलेंगे। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, जबकि 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। फिर आपने देखा था 4 अप्रैल, और 4 अप्रैल को आपने मनाया था राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। फिर आपने मनाया था 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल को आपने क्या मनाया था, तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। फिर आपने 6 अप्रैल को मनाया था, 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर 7 अप्रैल को आपने मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बाद आपने 9 अप्रैल को मनाया था सीआरपीएफ दिवस। फिर 10 अप्रैल को आपने क्या मनाया था, 9 अप्रैल के बाद आपने मनाया 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। फिर आपने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई थी। ठीक, फिर 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया था। ठीक है, 15 अप्रैल को आपने क्या मनाया था, विश्व कला दिवस मनाया था। याद रहेगा ना,
विश्व कला दिवस मनाया था। क्लियर। फिर आपने 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया था। 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस। फिर 17 अप्रैल आपने मनाया था। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक। बेस्ट ऑफ लक, आगे चलते हैं। आप लोग रिपीट किए अच्छे से। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। तो भूपेश बघेल। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम आपको बताना है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, ठीक है, याद रहेगा ना, भूपेश बघेल। क्लियर। अगला पॉइंट आप ध्यान देंगे। फिर अगर यहाँ से गवर्नर पूछ लिया जाए तो अनुसुईया यूके। क्या? अनुसुईया यूके। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए विनेश फोगाट, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी पूजा, ऑप्शन डी सरिता मोर। तो 62 किलोग्राम में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा सरिता मोर ने। ठीक है, जबकि 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट ने जीता है, ये आपको पता है। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 13 अप्रैल से कब तक चला? 18 अप्रैल तक चला। ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान किस देश का, कमेंट करेंगे। भारत कुल 10 देशों में किस स्थान पर आया है 7 पदक के साथ, यह भी कमेंट करेंगे। सारी बातें अभी मैंने कल बताई हैं आपको। ठीक, तो कोई भी पॉइंट प्लीज़ आप नहीं छोड़ते चलेंगे बाबू। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो प्रश्न क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? तो ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी जापान। यह भी प्रश्न है, कोई एक पॉइंट आया था तो मैंने सारी बातें आपको बताई थी। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। क्या भैया? कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान मेजबानी किया रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कजाकिस्तान की राजधानी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नूर सुल्तान। क्या हो जाएगा बाबू? नूर सुल्तान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा फ्लिपकार्ट। क्या भैया? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा फ्लिपकार्ट। तो आपको कमेंट करके बता देना है फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। अक्टूबर 2007 में। ठीक है, कहाँ पर? तो आपका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर बाबू? बेंगलुरु में। ठीक है ना, कहाँ पर? बेंगलुरु में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है निम्नलिखित में से कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? कितनी अच्छी बात है। वर्तमान समय की स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको देखकर कि कुछ लोग जो रैली में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको उनसे ना मतलब रखिए बाबू, जाने दीजिए। अभी वर्तमान समय में 2 से 2.5 लाख लोग रोज आ रहे हैं, ठीक है, कोरोना पॉजिटिव। अभी जांच नहीं हो पा रही, डेली 5-5 लोग आए